सीटेट का एग्जाम नेगेटिव मार्किंग है नहीं, फिर भी हजारों स्टूडेंट्स हर साल 89 या 89 नंबर पर आकर अटक जाते हैं। हाँ। सिर्फ 1 या 2 नंबर से, मतलब पूरी 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? वो आखिरी के 15-20 सवाल जिनका जवाब पता ही नहीं होता है। एग्जैक्टली। ज्यादातर लोग वहाँ क्या करते हैं, आंख बंद करके और गोला भर दिया। हाँ, ऑप्शन बी पर या सी पर। हाँ, ये तो लॉटरी का टिकट खरीदना हुआ। और एग्जाम हॉल कोई कसीनो तो है नहीं। सही पकड़े, ये जुआ खेलने वाली अप्रोच ही ले डूबती है। लेकिन अगर हम कहें कि तुक्का मारने का भी एक विज्ञान होता है। बिल्कुल होता है। एक साइंटिफिक तरीका, एक ऐसी कला जो टॉपर्स भी इस्तेमाल करते हैं। अरे हाँ, आज हम उसी जुगाड़, उसी साइकोलॉजी की बात करने वाले हैं, जिससे वो सवाल भी सही किए जा सकते हैं जो शायद पहली बार देखे हों। अच्छा? हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये पूरी तरह से एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलने की कला है। अगर ये तरीके समझ लिए तो 10 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो चलिए फिर इस कला की परतें खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे आम गलती से शुरू करते हैं। जब हम कोई सवाल पढ़ते हैं, खासकर जिसका जवाब हमें नहीं पता, तो हमारा दिमाग सही जवाब यानी राइट आंसर ढूंढने लगता है और बस यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। यही तो सारा खेल है। हाँ। जब जवाब पता ही नहीं है तो सही कैसे ढूंढोगे? आपको अपनी अप्रोच को 180 डिग्री घुमाना है। सही को नहीं, गलत जवाब यानी रॉन्ग आंसर को ढूंढना है। गलत को ढूंढना है। हाँ, और इसके लिए हमारी एक बड़ी मजेदार तकनीक है जिसे हम कहते हैं खराब आलू तकनीक। खराब आलू तकनीक? हाँ, नाम सुनने में बड़ा देसी है देसी, लेकिन काम बहुत असरदार है। सोचिए, जब हम सब्जी मंडी में आलू खरीदने जाते हैं, हाँ, और हमारे सामने आलूओं की पूरी टोकरी रखी है, तो हम अच्छे आलू कैसे चुनते हैं? पहले वो सड़े हुए आलू निकालकर फेंकते हैं। बिल्कुल, हम टोकरी में हाथ डालकर सबसे पहले उन आलूओं को बाहर फेंकते हैं जो सड़े हुए या जिनमें अंकुर निकल आए हैं, या जो दबे हुए हैं। हाँ, खराब माल को पहले हटाते हैं। जो आखिर में बच जाते हैं वही तो अच्छे आलू होते हैं। बस यही लॉजिक आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर लगाना है। सीटेट के हर सवाल में 4 ऑप्शन होते हैं, और यकीन मानिए उनमें से 3 ऑप्शन खराब आलू ही होते हैं। आपका काम सिर्फ उन्हें पहचानना और बाहर का रास्ता दिखाना है। और इन खराब आलूओं की एक खास पहचान होती है। ये हमेशा बच्चे के खिलाफ बात करेंगे। जैसे एक ऑप्शन है, बच्चे को रट्टा मरवाओ, यानी रोट मेमोराइजेशन। ये तो सड़ा हुआ आलू है। रट्टा मारना, रटना, ये शब्द तो पेडागोजी के सबसे बड़े दुश्मन है। बिल्कुल। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 चीख कर कहता है कि रटने को खत्म करना है, तो ये ऑप्शन तो देखते ही काट देना है। ये हुआ हमारा पहला खराब आलू। बाहर हुआ उसे अलग थलग करने जैसा हुआ। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट यही है कि सब बच्चों को साथ लेकर चलना है। सही बात है, तो ये भी गया। और तीसरा ऑप्शन अगर ये हो, बच्चे को डांटो या सजा दो, यानी पनिशमेंट। अरे बाप रे, ये तो महा खराब आलू है। सजा देना, मारना, डांटना, ये सब तो कानूनन जुर्म है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आप बच्चे को शारीरिक या मानसिक सजा दे ही नहीं सकते, तो इसे तो चुन ही नहीं सकते। तो अब क्या हुआ? आपने 3 सड़े हुए आलू, रट्टा मारना, अलग बिठाना और सजा देना, टोकरी से बाहर फेंक दिए। तो अब जो चौथा ऑप्शन बचा है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लग रहा हो, चाहे उसका मतलब आपको ठीक से समझ में आए या ना आए, वही आपका सही जवाब है। 100%। इसी शानदार तकनीक को किताबी भाषा में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी विकल्प हटाना। सही को ढूंढने की जिद छोड़ दो, बस गलत को हटाने पर ध्यान लगाओ। सही जवाब तो खुद ब खुद चमकने लगेगा। तो ये तो हुआ पहला स्तर। पर कभी कभी एग्जामिनर और भी चालाक होता है। वो कुछ ऐसे जाल बिछाता है। हाँ, शब्दों का माया जाल। और इस माया जाल में जो सबसे बड़ा नेगेटिव शब्द है वो है केवल या सिर्फ, ओनली। बिल्कुल। ये शब्द जहां भी किसी ऑप्शन में दिख जाए, कान खड़े हो जाने चाहिए। ये एक रेड अलर्ट है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये शब्द किसी भी बात को बहुत ज्यादा सीमित कर देता है, बहुत रिजिड बना देता है। जैसे एक ऑप्शन है, बच्चा केवल स्कूल में सीखता है। अच्छा। आप खुद सोचिए, क्या ये सच हो सकता है? बच्चा तो घर में, अपने दोस्तों के साथ, पार्क में, हर जगह सीखता है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो केवल स्कूल में कहकर इस ऑप्शन ने सीखने की पूरी प्रक्रिया को एक कमरे में बंद कर दिया। हाँ, ये तो बच्चे की क्षमता का अपमान है। इसलिए ये 99% गलत ही होगा। सीटेट में केवल का मतलब है खतरा। तो ये एक नेगेटिव टैग वर्ड हुआ। और जैसे कुछ दुश्मन शब्द होते हैं, वैसे कुछ दोस्त भी होते हैं। हम इन्हें कहते हैं जादुई शब्द, मैजिक वर्ड्स। अच्छा, जादुई शब्द। हाँ, ये बहुत ही सकारात्मक यानी पॉजिटिव शब्द होते हैं। अगर ये किसी ऑप्शन में दिख जाएं, तो समझ लीजिए कि वो ऑप्शन सही होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे एक बहुत ही प्यारा शब्द है, अवसर, अपॉर्चुनिटी।
बिल्कुल। अगर कोई ऑप्शन बच्चे को कुछ नया करने, खुद को एक्सप्रेस करने या एक्सप्लोर करने का अवसर देने की बात कर रहा है तो वो हमेशा एक अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। हाँ, एक और बेहतरीन जादुई शब्द है विविधता, डाइवर्सिटी। बहुत जरूरी। हमारी क्लास एक गुलदस्ते की तरह है जहां हर तरह के फूल हैं। जो ऑप्शन इस विविधता का सम्मान करता है, उसे एक एसेट मानता है, वो हमेशा सही जवाब की तरफ इशारा करता है। और तीसरा जो मेरा पसंदीदा है वो है प्रोत्साहन, इनकरेज। हाँ, बच्चे को प्रोत्साहित करना, उसे हिम्मत देना, उसकी गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना, यही तो एक अच्छी टीचर की पहचान है। जो ऑप्शन बच्चे को डिमोटिवेट करे वो खराब आलू है, जो उसे इनकरेज करे वो जादुई शब्द है। तो एक मंत्र की तरह से याद कर लीजिए, केवल दिखे तो भागो, अवसर दिखे तो पकड़ो। बढ़िया है, केवल दिखे तो भागो, अवसर दिखे तो पकड़ो। ये छोटा सा नियम आपको कम से कम 4-5 सवालों में सही जवाब तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो हमने एलिमिनेशन सीख लिया और जादुई और दुश्मन शब्दों को पहचानना भी सीख लिया। लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जहां दिमाग चकरा जाता है। न कोई ऑप्शन खराब आलू लगता है, न कोई जादुई शब्द दिखता है। हाँ। सब एक जैसे लगते हैं। उस मुश्किल घड़े में क्या करें? उस स्थिति के लिए हमारे तर्कश में एक ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसा लॉजिक जो कभी फेल नहीं होता। हम उसे कहते हैं दादी माँ लॉजिक। दादी माँ लॉजिक, ये तो और भी दिलचस्प लग रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, सीटीईटी के पेपर का एक ही केंद्र बिंदु है, बच्चा, चाइल्ड। बच्चा राजा है। बिल्कुल, बच्चा राजा है और टीचर सिर्फ एक सेवक या सुविधादाता है। अच्छा। तो जब भी आप किसी सवाल में बुरी तरह फंस जाएं, तो एक पल के लिए भूल जाइए कि आप एक स्टूडेंट हैं। बस अपनी आंखों पर एक दादी माँ का चश्मा लगा लीजिए और फिर उन चारों ऑप्शन को पढ़िए। मतलब ये सोचें कि अगर मेरी दादी माँ होती तो वो एक बच्चे के लिए इन चारों में से कौन सा रास्ता चुनती? एग्जैक्टली। एक उदाहरण से समझते हैं। सवाल है, एक बच्चा क्लास में बहुत सवाल पूछता है जिससे पढ़ाने में रुकावट आती है, आप क्या करेंगे? विकल्प ए कहता है, बच्चे को चुप कराओ और कहो कि बाद में पूछना। ये तो एक सख्त गुस्सैन टीचर की आवाज लग रही है। चुप बैठो, डिस्टर्ब मत करो, ये दादी माँ तो कभी नहीं कहेंगी। बिल्कुल नहीं, वो तो बच्चे की जिज्ञासा को दबाएंगी नहीं। अब विकल्प बी पढ़ते हैं। बच्चे को उसकी जिज्ञासा के लिए प्रोत्साहित करो और उसे बोलने का मौका दो, भले ही वो गलती करे। ये है प्यार करने वाली दादी माँ की आवाज, जो चाहती है कि बच्चा डरे नहीं, अपनी बात कहे। तो जाहिर है दादी माँ लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन बी ही सही है। सही जवाब हमेशा वो होगा जो बच्चे के हक में हो, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार, सम्मान और आजादी दे रहा हो। और इसी से एक और बात निकलती है ना? हाँ, बहुत जरूरी बात। सीटीईटी की दुनिया में अगर एक बच्चा फेल होता है तो याद रखिए, बच्चा कभी फेल नहीं होता। स्कूल फेल हुआ है, सिस्टम फेल हुआ है, टीचर की पढ़ाने की विधि फेल हुई है। बिल्कुल, गलती कभी भी बच्चे की नहीं निकालनी है। जो ऑप्शन बच्चे पर दोष डाल रहा है वो 100% गलत है। और जो ऑप्शन सिस्टम पर, स्कूल पर या टीचर की कमी पर सवाल उठा रहा है, वही आपका सही तुक्का है। बच्चे को हमेशा बचाना है। चलिए अब बात करते हैं उन अंतिम उपाय ट्रिक्स की। ये वो हैं जो तब इस्तेमाल करनी है जब दिमाग बिल्कुल शून्य पड़ जाए। इमरजेंसी एग्जिट। हाँ, इमरजेंसी एग्जिट। ट्रिक नंबर 1, सबसे लंबा विकल्प। ये सुनने में मजाक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस साइकोलॉजी है। हाँ, अक्सर देखा गया है कि जो पर्चा बढ़ाता है उसे सही जवाब को पूरी तरह से सही साबित करने के लिए उसमें सारी शर्तें और स्पष्टीकरण जोड़ने पड़ते हैं, जिससे वो ऑप्शन अपने आप लंबा हो जाता है। सही बात है। गलत ऑप्शन बनाना बहुत आसान है, लेकिन सही जवाब को हर तरह से वाटर टाइट बनाने के लिए ज्यादा शब्द लगते हैं। तो 70-80% चांस है कि वो लंबा वाला ही सही जवाब है। ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 पर, जो कि बहुत पॉपुलर है। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। सीटेट के एग्जाम में अगर ये ऑप्शन दिया गया है तो इसकी सही होने की संभावना बहुत ज्यादा, लगभग 80% होती है। अच्छा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीटेट का नजरिया बहुत समावेशी है। वो चाहता है कि बच्चे के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें शामिल हों। तो अगर आपको 2 ऑप्शन भी सही लग रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव एक बहुत ही सुरक्षित दाम है। हाँ, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। क्या? जहां उपरोक्त सभी आपका दोस्त है, वहीं इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द अबव आपका दुश्मन साबित हो सकता है। ये ऑप्शन सीटेट में शायद ही कभी सही होता हो, है ना? बहुत कम। तो इस पर ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो ये था वैज्ञानिक तुक्का मारने का पूरा आर्सेनल। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी है, ये तरीके पढ़ाई का विकल्प नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच है उन 15-20 सवालों के लिए जहां फंस जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये आपकी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए है, उसे रिप्लेस करने के लिए नहीं। लेकिन अब ये सब सुनकर सबके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा। क्या?
कि आपने केवल और अवसर जैसे कुछ शब्द तो बता दिए, पर क्या ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं? क्या कोई पूरी लिस्ट मिल सकती है? जी हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब है हाँ, ऐसी लिस्ट बिल्कुल मौजूद है। सच में? हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स की एक पूरी मास्टर लिस्ट है। ये वो शब्द हैं जो CTET के पेपर में बार बार हर साल दोहराए जाते हैं। अरे वाह! और वो पूरी लिस्ट हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। अगर वो वीडियो देख लिया तो समझिए पेडागोजी की चाबी यानी की ऑफ पेडागोजी आपके हाथ लग गई। तो आप इंतजार किस बात का? स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है टैग वर्ड्स का खजाना, उस पर तुरंत क्लिक कीजिए और अपने 15 नंबर अभी के अभी पक्के कर लीजिए।